हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज एक न्यूज़ निकल के आई है जो हाई कोर्ट ने दिया है। यूपी में जाति बताना पड़ेगा महंगा। यादव ब्राह्मण बनिया के नाम पर रैलियां भी बैन होंगी। योगी सरकार का फरमान। अब इसमें देखिए, इस जो फरमान जारी किया गया है, भारत में जो जाति आधारित व्यवस्था पर चोट करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत है। देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी जात आधारित रैलियां कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी। इसके साथ ही अब पुलिस जब एफआईआर लिखती है, अरेस्ट करती है और सार्वजनिक जगहों और सरकारी डॉक्यूमेंट में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। यह यह जो सूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्य सचिव यानी दीपक कुमार ने शासन की तरफ से ये आदेश जारी किए हैं। आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं और इस आदेश में के बाद क्या बड़े बदलाव होंगे। जो निर्देश के मुताबिक यानी सोशल मीडिया, इंटरनेट पर भी जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बचेगा। अब देखिए, यानी एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेजों में जाति का उल्लेख पूरी तरह से हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ उसकी मां का नाम भी लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में जाति वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को भी पत्र लिखा जाएगा। अभी लिखा नहीं गया, अभी लिखा जाएगा। अब देखिए, इसमें जो गाड़ियों पर जाति का बैनर लगाया जा रहा है उसको भी हटा दिया जाएगा। नोटिस बोर्ड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाति आधारित नारों पर भी आलोचना यानी बैन रहेगी। ठीक है, आलोचना भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर जाति आधारित नारों व महिमा मंडल आलोचना बैन रहेगी। एससी एसटी एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख जरूरी होने के कारण इस आदेश से उसमें छूट रहेगी। अब देखिए, इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि समाज में जातिगत महिमा मंडल यानी बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों पर जातियों का नाम, प्रतीक, निशान हटाने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अगर देश में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। यूपी के इटावा से जुड़े कथित शराब तस्करी से संबंधित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका को खारिज करते हुए अपने महत्वपूर्ण फैसलों में तल्ख टिप्पणी की थी। अब देखिए, जातिगत महिमा मंडल यानी राष्ट्र विरोधी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जातिगत महिमा मंडल यानी राष्ट्र विरोधी है और वंश के बजाय संविधान के प्रति श्रद्धा ही देशभक्ति का सर्वोच्च रूप और राष्ट्र सेवा की सच्ची अभिव्यक्ति है। जहां जाति आधारित भेदभाव का सवाल है, नीति और नियम निर्माताओं को सार्वजनिक वाहनों में जाति के प्रतीकों के नारों को अंकुश लगाने यानी सोशल मीडिया पर जातिगत जातिगत जो बैनर बनाए जा रहे हैं वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट जाति आधारित संस्थाओं के बजाय अंतरजाति अंतरजातीय संस्थाओं और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देने पर भी विचार करना चाहिए। यह जो आया है फरमान, यह हाई कोर्ट का है। ठीक है, इस आदेश का जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके जो रीट दायर की गई है, जो आदेश की कॉपी देखी गई है, दी जा रही है आपको, आप देख सकते हैं इसको। तो इसीलिए इस देश में बहुत सारी चीजें जो सामाजिक कुरीतियां बनती जा रही हैं जाति व्यवस्था को लेकर, देखा जा रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है, लोगों के साथ भेदभाव, छुआछूत की चीजें जो आर्टिकल 70 में किया गया है उस चीज का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।